अब बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी में हम करते ये हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई ना कोई मेडिसिन बनाने के लिए, जो कि ह्यूमन यूज़ या हमारे जो वेटनरी यूजेस हैं उनमें यूटिलाइज हो सके। अब इसकी मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी एग्जांपल दूंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है। आप सब लोगों ने ब्रेड खाई होगी, रोज़ खाते होंगे, सुबह शाम खाते होंगे। कभी सोचा है कि ब्रेड कैसे बनती है? ब्रेड के अंदर उसको फुलाने के लिए एक एजेंट डालते हैं, दैट इज़ यीस्ट। अब यीस्ट कोई केमिकल नहीं है, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सोचें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेड बनाने के लिए, जो कि हमारे लिए एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, हम रोज़ खाते हैं। तो ये ब्रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है, यानी उसकी एक एग्जांपल है। फिर अगर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन साइड पर चले जाएं तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन लगती है। वो इंसुलिन कैसे बनना शुरू हुई थी? वो इंसुलिन हम बैक्टीरिया से बना रहे थे। हम इंसुलिन का जीन लेते थे ह्यूमन बींग से और उसको इंसर्ट कर देते थे बैक्टीरिया के अंदर, उसके जेनेटिक मटेरियल में। क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो हम फिर बैक्टीरिया को ढेर सारी क्वांटिटी में ग्रो कर लेते थे। तो वो अपनी प्रोटीन्स के साथ साथ इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर देता था हमारे लिए, और इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और उस इंसुलिन को फिर हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ कर लेते थे। अब बहुत सारे और मेथड्स भी आ गए हैं, सिंथेटिक इंसुलिन बनाई जाती हैं, लेकिन इनिशियली इंसुलिन was made possible because of biotechnology and because of the use of this technique of this bacteria जिससे हमने इंसुलिन प्रोड्यूस की। तो बेसिकली biotechnology deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind.